हाँ भी हुआ है किसी का ये क्वेश्चन? चलो सबसे पहले हम अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी। क्यों किंग्स प्रॉपर्टी क्यों लगानी है यहाँ पे? क्योंकि मैंने बार बार बताया है, जब भी आपका क्वेश्चन कैसा हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर में अगर हम x को चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में x को किस में चेंज कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स में, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स में, और डिनोमिनेटर पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो कैसे भाई, x को अगर मैं चेंज करता हूँ पाई माइनस एक्स में, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस में एक्स। क्या बात क्लियर है हमें? और कॉस पाई माइनस में एक्स क्या होता है सर? कॉस पाई माइनस में एक्स होता है माइनस में कॉस एक्स। बट क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो पूरे के साथ आएगा, तो इसका मतलब वो फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात आती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स बिकम्स पाई माइनस में एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस में एक्स, और साथ में जो बाहर वाला एक्स होगा वो भी तो पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा ना। तो ये पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, बट साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज। तो साइन पाई माइनस में एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है। बट फाइनली कुछ तो चेंज आया ना, आया कि नहीं आया? बाहर वाला जो एक्स था वो पाई माइनस एक्स बन गया, मतलब न्यूमरेटर में ये आया, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं और न्यूमरेटर में चेंजेस, तो चेंजेस तो लगा दो फिर, यूज किंग्स प्रॉपर्टी, है ना, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। अरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो। cos x को t पुट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तब होता जब ये x ना होता। ये x है तो ये x कुछ नहीं करने देगा। तुम इस x को ही हटाने के लिए मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये x हट जाएगा, उसके बाद फिर cos x को t पुट करें। बात समझे? क्लियर? चलो तो आ जाते हैं जी। तो अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी, देयर फोर आई बिकम 0 to पाई, यहाँ पे आ गया पाई माइनस में एक्स, ये हो गया मेरे पास साइन पाई माइनस का एक्स, अपॉन में ये 1 प्लस में ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस में एक्स डी एक्स। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। चलो तो अब हमें क्या मिला यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे क्या मिला हमें वो लिख लेते हैं हम लोग। ये मिल गया 0 to पाई, ऊपर आ गया ये पाई माइनस का एक्स, साइन पाई माइनस में एक्स बिकम्स साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ, इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? अब दोनों को ऐड कर दो, जोशी सीधे बैठो, ये नंबर 1 ये नंबर 2, 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, पाई साइन एक्स। वेरी गुड। तो 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, लिमिट सेम होती है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधे सीधे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। और न्यूमरेटर जब ऐड होंगे तो साइन एक्स क्या ले लोगे आप लोग, कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस में x, तो पाई बचा सिर्फ, x x कैंसिल हो गया, तो पाई साइन x, तो ऊपर आ गया पाई साइन x। पाई को क्या करो अब बाहर निकाल दो, और cos x को क्या पुट कर लो अब t, cos x को t पुट करने से ऊपर वाला जो sin x dx है वो dt बन जाएगा। लिमिट चेंज और करनी पड़ेंगी आपको, तो पुट है यार cos x को t, cos x को मैंने t पुट किया, वट वी गेट इज साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया मेरे पास, माइनस डी टी बना। अच्छा लिमिट चेंज करो यार, लिमिट चेंज करो, व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू, कितना आएगा बोलो, देन x टेंड्स टू, ओए 0 क्यों आएगा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x टेंड्स टू पाई, t टेंड्स टू बोलो -1, बहुत अच्छे, cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। टेंड्स टू का साइन लगाना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ठीक है जी।
ये आ गया हमारे पास। अच्छा चलो आओ फिर, 2i बिकम्स, सुनो सुनो, 0 पे बन गया 1 और पाई पे बन गया -1, ऊपर आ गया पाई, बाहर निकाल दूं मैं, ये वाला पाई मैं बाहर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। अब साइन एक्स डी एक्स बिकम्स माइनस डी टी, नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे विदुषी बता रही है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हाँ जी विदुषी जी बताओ, बोलो बोलो। इसमें भी सोचोगे? माइनस भी था ना, माइनस। साइन वर्स वाला होता है, क्या होता है साइन वर्स वाला? कॉट इनवर्स बोल सकते हैं, बट मैंने आपको कॉट इनवर्स का नहीं सिखाया, मैंने बोला है कि माइनस को बाहर ले लेते हैं और ये टेन इनवर्स है, ठीक है ना। तो माइनस बाहर आ गया, माइनस पाई, 1/(1 + t² का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी, और लिमिट हो गई मेरे पास 1 से माइनस से, ठीक है जी। माइनस पाई आउटसाइड एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स के अंदर माइनस में 1, माइनस बीच में, टेन इनवर्स के अंदर 1, राइट है क्या? अच्छा टेन इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। टेन इनवर्स के अंदर -1 है तो माइनस बाहर निकल जाता है टेन इनवर्स में, तो -π/4। तो ये कितना आ गया हमारे पास, लिखो भाई जल्दी। सो देयर फोर 2i इज इक्वल्स टू, माइनस का ये पाई, माइनस का ये π/4, अगेन माइनस का π/4, तो ये बन गया माइनस का π/2, इनटू में माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस π²/2। तो आई की वैल्यू क्या आई बोलो? π²/4। दिस इज योर आंसर, हैप्पीली डन, QED लगा लो। हाँ जी शताक्षी, आ रहा है समझ में? डन डन। किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करना आ गया, नहीं आया अभी भी? ये वाला जो क्वेश्चन है वो CBSE में 2003, 2005, 2008, 11, 12, 13, 14, 19, 7-8 बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। चलो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π, ऊपर में x है, नीचे में a² cos²x प्लस में b² sin²x। बताओ। x/में a² cos² प्लस में b² sin²। हाँ जी हुए।
सबसे पहले देखो किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो यार, सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर दो, तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना, कॉस पाई माइनस में एक्स, वैसे तो माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर की वजह से वो सेम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसी साइन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आएगा भाई, हाँ शिवेन बता रहा है, शिवेन ऊपर पाई माइनस में एक्स आ गया अपॉन में ए स्क्वायर। पहले ना आप पेपर में हमेशा ऐसे लिख के दिखाओगे कि मैंने एक्स को रिप्लेस किया है जिस भी ए प्लस बी माइनस एक्स में, वो लिख के दिखाओगे इस तरह से, ओके। देन फिर अगले स्टेप में आप उसको सेम दिखा दो और फिर एडिशन कर देना। ये हो गया पाई माइनस में एक्स, अब ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब क्या करें, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। अब इतना तो यार सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट, कि 1 और 2 को ऐड करके हमारा जो ऊपर वाला एक्स है वो हट जाने वाला है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई जो कि एक कांस्टेंट है, उसको निकाल देंगे हम बाहर। तो पाई तो आ गया मेरा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 0 टू पाई, ऊपर आया 1, नीचे क्या आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर हो गया ऐशनी, पक्का अच्छे से, हाँ जी मुस्कान, ठीक है आयुष जी। अब इसके बाद आयुष आप बताओ क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है यार मुझे, कैसे कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सोच के बताओ। हाँ बोल बोल, कौन सी प्रॉपर्टी, किसको कॉमन, किसको, ठीक है बिल्कुल सही। सुनो भाई, ये अपने आप में एक फॉर्मेट होता है 1 अपॉन में, ये जो लिखा हुआ है ना ये एक फॉर्मेट है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब भी आता है, इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है जी। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आने वाली है इस क्वेश्चन में, इसमें लिमिट दी हुई है, इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना, फिर तो हमें यार, एक मिनट, इन्होंने कैसे किया, वो प्रॉपर्टी यूज कर ली ना इन्होंने भी, इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा यार, इसका फायदा नहीं। वैसे देखो, अगर ये लिमिट्स ना होती ना, ये लिमिट्स ना होती है, एक मिनट के लिए, तो पैटर्न तो यही है, होगा इसी से इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर देता हूँ जितना ये हो सकता है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो जैसे मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि सर टेन एक्स को टी पुट कर दो, ऊपर वाली टर्म डी टी हो गई, नीचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टी स्क्वायर, फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। बट ये जो लिमिट्स है ना, उनकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आएगी। टेन एक्स को जब जीरो पुट करो, सॉरी टी पुट करोगे और लिमिट चेंज करोगे, लोअर लिमिट टेन जीरो कितना होता है 0, और टेन पाई भी कितना होता है 0। जैसे ही लिमिट चेंज करने पे ये हमें पता चलता है कि दोनों ही लिमिट सेम वैल्यू दे रही हैं, तो हमें वहां पे क्वीन प्रॉपर्टी लगा के उस लिमिट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज अभी हमने सीखी नहीं है, क्योंकि क्वीन प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो पहले उसको पढ़ते हैं देन। हाँ एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ऐसा क्या, मुझे लग रहा है यही यही सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल में मिसलेनियस के, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो समझ में आ ही गया है, सिर्फ लिमिट चेंज कैसे होती है वो अभी समझे। डन है ये, चल आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें एक बात और नोटिस कर सकते हो आप, एक बात और नोटिस क्या, कि अगर मैं यहाँ पे अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ, यहाँ पे लगाना चाहूँ या यहाँ पे लगाना चाहूँ, बात सेम ही आएगी। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलेगी
कि भैया एक्स को किस में चेंज करो, सुन नहीं रहे बच्चे कुछ ध्यान से, एक्स को किस में चेंज करो, पाई माइनस एक्स में, तो न्यूमरेटर में चेंज नहीं आएगा कुछ भी, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर वही तो है सेम, सही है ना, डिनोमिनेटर में भी चेंज नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, एज इट इज रहेगी चीजें, बात समझे कि नहीं। चलो तो अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, इस क्वेश्चन को तो छोड़ दिया खैर बीच में, क्वींस प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स को किस में चेंज कर लो, अरे बताओ ना यार, एक्स को किस में चेंज करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स में। बट अब हमें ऐसे सुनने को मिल रहा है कि भाई देखो हम किंग के पास गए और हमने अपनी अपनी बातें बता दी हैं, बट राजा सुनने को तैयार ही नहीं, बोले है बेकार है, कोई चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब राजा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई चेंज नहीं कर रहा, कुछ नहीं सुन रहा वो हमारी, तो कहाँ जाना पड़ेगा, रानी के पास जाना पड़ेगा, वो सुनेगी फिर, बात समझेगी नहीं। तो चल, तो इसका मतलब साफ पता चल गया कि विद द कंडीशन, विद द कंडीशन कि राजा हमारी बात नहीं सुन रहा, मतलब कि किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने पे कोई फायदा नहीं हो रहा, मींस अगर मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स में, तो जो फंक्शन है हमारा उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे छोटा सा एक पर्टिकुलर फॉर्म हम यूज करते हैं क्वींस प्रॉपर्टी में, वो पर्टिकुलर फॉर्म क्या है कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो जीरो फिक्स कर दी गई है, और जो अपर लिमिट है वो कोई भी नंबर हो सकती है, लेट इट बी ए और एफ एक्स डी। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये बनेगा जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूं तो जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, बट हमने ये बोला है कि किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा और कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस पे, फंक्शन पे। इट मीन्स व्हाट कि हमें पता चला कि x को जब मैंने a माइनस एक्स में चेंज किया तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या पता चला हमें कि x को a माइनस एक्स में चेंज किया तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, ये कंडीशन हो गई। देन फिर क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस इज इक्वल्स टू, राजा जब हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम रानी के पास गए और रानी ने क्या बोला कि बेटा सुन, जीरो टू इस लिमिट को मैं चेंज कर रही हूं, यानी कि जीरो टू ए बाय टू, जीरो टू ए बाय टू, क्या हो गया इसको, हेलो 282832 स्कूटी है, कहाँ कहाँ पे खड़ी है ये, अच्छा बेटा कोई स्कूटी से आया 2832, जुपिटर है, कलर तो मैंने नहीं पूछा, पूछ क्या ना अर्पित, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, वो गाड़ी लगानी होगी उनको, सारे रूम्स में पूछ ले, इसमें भी और उसमें। चलो आने दो उसको जरा 1 मिनट।
चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सारे। तो हमने ये बोला है कि एफ एक्स में अगर मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं ए माइनस एक्स में और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जब हमें ये लगे क्वेश्चन में कि यार किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से फंक्शन पे कोई फर्क, पूरे के पूरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वहां पे, फिर क्वींस प्रॉपर्टी लगानी है। अब क्वींस प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो लिमिट होती है ना, अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट तो फिक्स है यहाँ पे 0, ठीक है, जो अपर लिमिट होती है उसको कन्वर्ट कर देती है हाफ में, और उसका जो 2 है वो भेज देती है आगे, ठीक है जी, विद द कंडीशन कि एफ ऑफ ए माइनस में एक्स की वैल्यू क्या हो, एफ एक्स। मतलब हम पहले ये चीज दिखाएंगे क्वेश्चन में, उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो फिर क्वींस प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सिंपल, ठीक है ये। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि देखो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने का फायदा नहीं है, तो इसलिए हम क्वींस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बात समझ लो, लगा सकते हैं, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी लगानी है ऐसा जरूरी नहीं है ना, आप इस क्वेश्चन को चाहो तो सिंपल इंटीग्रेट करो पाई और 0 पे लिमिट लगा दो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में भी चाहो तो बिना प्रॉपर्टी के सिंपली इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, काम हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम क्वींस प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो चीज मैं यहाँ पे शो करने वाला। क्वेश्चन तो हम अच्छे लेवल का करेंगे ये ऑब्वियसली अभी, ठीक। सो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पे, साइन एक्स है, ठीक है। इसमें मैंने एक्स को चेंज किया, किसमें चेंज किया, एक्स को मैंने किसमें चेंज किया, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्स को पाई माइनस एक्स में चेंज किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन साइन पाई माइनस में एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया फाइनली, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ ए माइनस में एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ये चीज मैंने शो कर दी है इसमें, ये चीज मैंने शो कर दी है। उसके बाद जैसे ही ये शो हो गया तो अब मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई को, सो देयरफॉर आई को क्या लिख सकते हैं हम, कोई बोलेगा, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, और आगे 2 आ जाएगा। इसको उठा के मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर किसी क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं कि भैया लिमिट आधा कर दो और 2 आगे भेज दो, हर किसी में नहीं, उसमें सिर्फ जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, एफ ऑफ ए माइनस में एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वन, ठीक है। इसमें देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है मुझे पास, कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ ए माइनस में एक्स लिखा मैंने डायरेक्टली, एफ ऑफ ए माइनस में एक्स, तो यहाँ पे क्या आया, कॉस 2 पाई माइनस में एक्स, 2 पाई पे नो चेंज कॉस एक्स, और कौन सा क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस में एक्स, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया एफ एक्स के इक्वल, राइट राइट। तो एफ ऑफ ए माइनस में एक्स की वैल्यू किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल, सो देयरफॉर आई को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, बहुत बढ़िया, और आगे 2 आएगा, और यहाँ पे फंक्शन है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि भैया ऐसे क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। देखो देखो क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वींस प्रॉपर्टी लगानी भी है नहीं लगानी, है ना, मेनली माइंड में यही आता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो काम करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी से ही हो रहा है। तो किंग्स प्रॉपर्टी जैसे मैं लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये तो चेंज ही नहीं आ रहा कुछ भी, जैसे चेंज नहीं आ रहा तो मेरे माइंड में एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए कि भैया राजा तो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो चलो रानी के पास, तो क्वींस प्रॉपर्टी लगा दो बस, सिंपल। और आपने वो कंडीशन भी चेक कर ली, कौन सी वाली, एफ ऑफ ए माइनस में एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन तभी तो चेक होगी, अपने आप ही चेक हो जाएगी, अभी बात समझे, ठीक है। अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा, उस पर आते हैं एक बार और लौट के, ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब देखो ये जो फंक्शन गिवन है, ये वाला जो फंक्शन गिवन, ये वाला जो फंक्शन गिवन है, इसमें x को चेंज करो पाई माइनस एक्स में, एफ ऑफ पाई माइनस में एक्स। तो सेक स्क्वायर पाई माइनस में एक्स अपॉन में क्या आया बोलो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस में एक्स। पाई पे नो चेंज, बट कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों ही है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में सेक भी नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव, बट क्योंकि उनके ऊपर क्या है, पावर टू है, तो वो दोनों के दोनों पॉजिटिव ही बन जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास सेम चीज आ जाएगी आफ्टर ए माइनस में एक्स अप्लाई करने के बाद भी। ठीक है जी, सो दिस बिकम्स एफ ऑफ एक्स, राइट, ये क्लियर। सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई बाय क्वींस प्रॉपर्टी। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बाय क्वींस प्रॉपर्टी क्या मिल जाएगा बोलो, लिमिट चेंज हो जाएंगी, अरे हाँ ना कुछ बोलोगे। तो बाय क्वींस प्रॉपर्टी हमारे पास ये आई चल रहा था या टू आई चल रहा था, टू आई चल रहा था, ये टू आई इज इक्वल्स टू पाई बाहर है, जीरो से पाई बाय टू, और टू आगे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स चल रहा था, नीचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये आ जा, टू से टू चला गया। अब आप टेन एक्स को क्या पुट कर दो, टी। टेन एक्स को जब मैंने टी पुट किया, पुट टेन एक्स को टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम्स डी टी। अच्छा लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज पे क्या आएगा बोलो, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, t टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू पाई बाय टू, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अरे टेन पाई बाय टू यार, है ना, इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, आई, पाई बाहर है, जीरो टू इन्फिनिटी ऊपर आ गया, डी टी नीचे क्या आया बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू टी का होल स्क्वायर लिख दो। चलो विदुषी बताना, एक फॉर्मूला बताना यार यहाँ पे। हाँ यस, ऐशनी, मुस्कान, ठीक है। वन अपॉन में ए टेन वर्स एक्स बाय ए, वन अपॉन में ए, यानी कि वन अपॉन में ए तो ए ही है यहाँ पे, टेन वर्स एक्स कौन है यहाँ पे, बी टी, और ए कौन है यहाँ पे ए, और लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट क्या है मेरे पास, जीरो टू इन्फिनिटी, राइट है, ओके। पाई अपॉन में ए एज इट इज, पाई अपॉन में ए एज इट इज। अब इन्फिनिटी वैल्यू डालो, चलो टी की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग बिकम्स इन्फिनिटी। टेन वर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, मतलब टेन थीटा इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, पाई बाय टू पे होता है, तो टेन वर्स इन्फिनिटी क्या बन गया, पाई बाय टू, माइनस जीरो डालेंगे तो बी बाय ए इंटू जीरो, जीरो टेन वर्स जीरो, तो टेन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे, तो यहाँ पे आ गया आंसर पाई स्क्वायर बाय टू ए। अच्छा मैंने एक गड़बड़ करी है, बताओ कहाँ पे, अभी दिखा मुझे, यस बी से डिवाइड, बहुत बढ़िया। जब मैंने फॉर्मूला लगाया था तो इसमें जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना नहीं भूलना होता, तो बी से डिवाइड, बी से डिवाइड और बी से डिवाइड, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर बाय टू ए बी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर क्यू ई डी ना। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई ना, और ये बहुत बारी आया हुआ है सीबीएसई में ऑलरेडी, अभी भी आ सकता है, फिर से आ सकता है, कोई ऐसा हो नहीं है कि नहीं आ सकता भाई, देख लो एक बारी। इनका बंद करना है, शिवेन ने बोलो बाकी। हाँ जी डन ये।
हाँ भाई अर्पित, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? आज कौन सा पेपर था? केमिस्ट्री कर दिया फिर? बढ़िया एकदम। आगे पीछे वालों ने हेल्प करी नहीं करी? या तूने हेल्प करी उनकी? कंबाइंड है। हाँ कर रहे बच्चे। नीचे नहीं, इसे ऊपर करना है। अरे भाई आजा, सब देख लो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग मैम, मैं चिंटू मैम, बताइएगा। ओके, तो मैं ना उन सभी क्लासेस की एक रिकॉर्डिंग हो रखी है, तो मैं एक रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आज से रुका है, एक बार देख लीजिए, और मैं मैम से बात कर लेता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम अगर उनके पास होगा तो वो दे देगी, नहीं तो मैं अगले से सर से एक्स्ट्रा टाइम मिला। मैम वन ऑन वन तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, वो भी मुझे टीचर से पूछना पड़ेगा कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम। हम्म। हाँ वही ना, यही बात है सारी। चलो कोई नहीं, मैं एक बारी आपसे ना, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ क्लास से, मैं आपसे बात करूँ अलग से। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके। हाँ जी बच्चे, डन ये? चलें फिर नेक्स्ट पेज पे। पाई अपॉन ए बी इंटू में पाई अपॉन टू, ये भी उतारना है उसी में से। रहने दे यार बस प्लीज। चलो अब क्वींस प्रॉपर्टी का ये समझ में आ गया भाई काम, कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब क्वींस प्रॉपर्टी में एक और बात आती है कि अभी तो क्या था कि राजा हमारी बात सुन नहीं रहा था, हम किसके पास चले गए? रानी के पास। रानी ने थोड़ी सी सुनवाई करी और उसको चेंज करके कुछ नया हमें दे दिया, है ना? ये किया। बट अब आप क्या कर रहे हो? रानी के पास जा रहे हो, राजा ने बात नहीं सुनी और उसके ऊपर गुस्सा और दिखा रहे हो रानी के ऊपर कि ऐसे ऐसे ये वो, ऐसे तैसे नहीं सुनेगा वगैरह। तो अब रानी क्या करेगी फिर? चाटा नहीं मार देगी, खत्म, इसको उठा के डाल दो कारावास में, है ना? सजाए मौत, दैट इज जीरो। ठीक है, तो वैल्यू बिकम्स जीरो इफ, अगर आप राजा को कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे, मींस एफ ऑफ ए माइनस में एक्स की वैल्यू माइनस में एफ एक्स क्या आ जाए? एफ ऑफ ए माइनस में एक्स की वैल्यू क्या आ जाए? माइनस में एफ एक्स आ जाए। अगर फंक्शन ऐसा हो कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी कि हमने जीरो टू ए जो लिमिट है उसमें एक्स को ए माइनस एक्स में चेंज किया और एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ एफ एक्स आ गई, तो हमारा काम आसान हो गया। उस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू सीधे क्या लिख देंगे हम? जीरो, काम खत्म, नथिंग टू इंटीग्रेट। ठीक है, उसका आंसर जीरो आ गया। और ऐसा हमें क्वींस प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ, सही सही क्वेश्चन है। इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो। ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो। हाँ, ये मेरी तरफ से नाम है भाई ये। कभी तुम बुक्स में ढूंढने लग जाओ सर क्वींस प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये वाली लाइन, ये वाली, दिस इज इक्वल टू जीरो इफ दिस। बात समझे? ये प्रॉपर्टी है, मतलब आप ऐसे बोल लो कि क्वींस प्रॉपर्टी का ये पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं, एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स। ठीक है, चलो आओ। थैंक यू, फाइनल आंसर तो तुम्हें पता चल गया भाई, दोनों पार्ट्स यूज हो रहे हैं तो फाइनल आंसर तो जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो जीरो से टू पाई कॉस की पावर में 5x डी, जीरो से टू पाई कॉस की पावर 5x dx। अब सबसे पहले हम सोचते हैं यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी, कि अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, पहले सोचते हैं।
तो x को मैं चेंज करूंगा किसमें, 2 पाई माइनस एक्स में। अब cos 2 पाई माइनस में x क्या होता है, cos 2 पाई माइनस में x, 2 पाई पे नो चेंज, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos x ही रहेगा, पावर 5 है तो पावर 5 साथ में रहेगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही मुझे पता चला कि लिमिट 0 टू a है और x को a माइनस एक्स में चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं जाऊंगा क्वींस प्रॉपर्टी के पास, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ f ऑफ 2 पाई माइनस में x इज cos की पावर में 5 2 पाई माइनस में x विच इज इक्वल्स टू cos की पावर में 5x एंड विच इज इक्वल्स टू fx, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर बाय क्वींस प्रॉपर्टी पार्ट ए, मतलब पहले वाला जो था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये, बाय क्वींस प्रॉपर्टी पार्ट ए आई बिकम्स व्हाट, बोलो, 0 से पाई, वेरी गुड, cos की पावर में 5x dx, बाहर, अरे क्या, वेरी गुड, थैंक यू, बाहर टू आ गया, देन यहां तक। अब फिर से मैं किंग्स प्रॉपर्टी पे आता दोबारा से। अच्छा, क्वीन जब चेंज कर देती है ना, दोबारा से किसके पास जाओ, राजा के पास, और राजा को बताओ देखो मैं रानी से मिल के आयो, अब तुम्हें सुननी पड़ेगी बात, है ना। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं अब हम फिर से। तो x को अगर मैं अब किस में चेंज करता हूँ, पाई माइनस में x में, तो cos पाई माइनस x क्या बोलेगा, माइनस में cos x होता है, पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो वो माइनस ही आ जाएगा बाहर, तो इसी वाले का नेगेटिव आ जाएगा। अब तुम आके क्या कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो उसके साथ, है ना। तो हमने बोला कि f ऑफ पाई माइनस में x विच इज cos की पावर में 5 पाई माइनस में x, ओके है क्या। तो माइनस में cos x आया और उसकी पावर 5 है, तो माइनस cos की पावर 5 हो गया, मतलब ये माइनस में fx आ गया। तो अगेन दोबारा गए अब तुम रानी के पास, और उसने क्या किया, तुम्हें मार दिया, खत्म, जी। ओ ये तुम्हें लिखना भूल गया, 2 × 0, 2 × 0 इज 0। हाँ दिखा दो लो, मैंने दिखा दिया, इससे ऊपर तो है ही। अरे यहाँ पे थोड़ी ना लिखेंगे 2, हम इस वाले फंक्शन को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 × 0 आया भाई, है ना, तो 2 × 0 इज 0, तो फाइनल आंसर इज 0, ओके। ईशा और कुछ रह गया तो बता, हो ना। बताओ जी, एनी डाउट है। तो क्वींस प्रॉपर्टी हमने दोनों दोनों पार्ट यूज कर लिए, ए वाला पार्ट भी और बी वाला पार्ट। ये अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, 3 में भी। ये 1 नंबर में आया था, तो वो ऑब्जेक्टिव में तो कैसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, हैं, बिना ऑब्जेक्टिव 1 मार्क। भाई सीबीएसई में तो नहीं आता है ना। अब तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, स्कूल वाले कुछ भी करें, है ना भाई। हाँ प्रिंस प्रिंस नहीं, उन्हीं को, ठीक है, इतना ही बहुत है। अभी सीरीज भी आई है ना रॉयल फैमिली के ऊपर एक, है ना, ईशान खट्टर जिसमें। चलो आगे चले हम लोग, यार मैं नहीं देख सकता सीरीज। अच्छा। हैं, सारी मूवीज देख लीजिए, साउथ इंडियन तो ज्यादा अच्छी होती है भाई। हाँ, हैं। सही है ना? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मूवीज में ओवर एक्टिंग ना हो तो फिर फायदा क्या, है ना। जब तक एक हीरो 50 लोगों को ना मारे तो वो हीरो कैसा फिर। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ इमेजिन नहीं कर रहा ऐसा। कौन से वाला स्टेटस, अच्छा वो ना, मेरा एक स्टूडेंट है। देखो तुम चले जाओ क्लास अपने आप खत्म है तुम्हारे लिए। हाँ मुझे पता है, तू पेपर दे के आई है ना, कौन सा पेपर था आज। हाँ तभी तो ना।
वही ना। अच्छा, स्कूल में फिर पेपर के बाद छुट्टी हो जाती है या बैठना होता है? छुट्टी हो जाती है, ये सही है यार। हाँ, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली चल रहे हैं इनके मिड टर्म। सही है, डीएवी ना, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। सही में मेरी बेटी भी पढ़ती है ना, तो मुझे पता है। हाँ, बहुत सही है, आराम है। नहीं, सेंट मैरिज भी सही है यार। बहुत इतनी छुट्टियां होती हैं एक तो। छुट्टियों, पता नहीं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। चलो आओ इधर। अभी क्रिसमस आ रहा है तो उस पर भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, 10-12। अच्छा, अब नहीं मिलती हैं? हैं? पहले तो बहुत छुट्टियां होती थी। चलो आ जाओ जी, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 अपॉन में 1 + e⁻sin x। चलो, तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे अगेन? किंग्स प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि हमारे पास वही टूल है सबसे मेन। तो अगर मैं x को चेंज करता हूँ 2π माइनस में x में, तो क्या बनेगा? साइन 2π माइनस में x, साइन 2π, 2π पे नो चेंज, बट वो तो नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेगेटिव में आ जाएगा तो सुनो सुनो सुनो, नेगेटिव में आने से फायदा क्या होगा? यहाँ पे लगा लेते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, लगा लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है। हाँ, ऊपर चला जाएगा ना वो, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। चलो भाई, आ जाओ भाई। यहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। 1/1 + ये हो गया माइनस साइन एक्स, लिख दो डायरेक्टली। साइन 2π माइनस में एक्स इज माइनस का साइन एक्स, राइट। ओके, सो दिस इज नाउ 0 से 2π, 1/1 + sin x प्लस का 1, और जो sin x है वो चला गया ऊपर, राइट। 0 से ये 2π, में ये sin x अपॉन में 1, ये sin x प्लस का 1, ये आया। बोलो यस और नो। यहां तक डन है भाई? डिनोमीटर सेम आ गया, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमीटर सेम आ गया, और न्यूमरेटर में चेंजेस भी आ गए। तो इन दोनों को उठा के क्या करो? ऐड कर दो, ये 1, ये 2, ये भी आई, ये भी आई, तो 1 प्लस में ये 2, 2 आई। 0 से ये पाई, पाई है 2π, 2π, 0 से 2π, ऊपर नीचे सेम नहीं आ गया? 1 प्लस में sin x, नीचे भी 1 प्लस में sin x, 1 प्लस में ये sin x, नीचे भी 1 प्लस में ये sin x। चलो जी, ये कैंसिल हो गया, 1 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगाई 0 से 2π, ठीक है। तो 2π माइनस में 0 इज 2π, तो आई की वैल्यू, आई आंसर, QED। बताओ भाई, सिंपल लग रहा है? हाँ जी मुस्कान जी, आ रहा है कुछ समझ में यार? बेटर, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है ना। देख, भूलना अच्छी बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अरे यार, पेपर के बीच में अगर आप भूल रहे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस और ज्यादा कर लो बस, और क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। हाँ बताओ ऐशनी। देखो, ये चैप्टर खत्म होगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे ये चैप्टर कब खत्म होगा, क्योंकि हर चैप्टर में यही सुनने को मिलता है मुझे बच्चों से कि सर ये वाला चैप्टर कब खत्म होगा। AOI से तो तुम ऐसे चिढ़ोगे ना। हाँ, इजी है वो। बेटा, एक्सरसाइज एक होने से नहीं होता है कुछ। तुम पैराबोला बनाना आता है? देखो, y = x² + 1, बनाओ पैराबोला। तुम्हें कर्व के यही नहीं बताओगे कौन सा कर्व कैसे बनाना है, स्टार्टिंग
हाँ मुझे पता है। चलो आ जाओ, अभी ए आई पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, पता चल जाएगा मुझे भी। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं। क्वीन प्रॉपर्टी हो गई हमारी, अब आते हैं ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी पे। नोटेड। यार एसी बंद करते हैं ना, ऐसे गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। तुम्हें ठंड हो जाए तो उधर चले जाओ ना, उस रो में बैठ जाओ, पीछे वाली रो में। हाँ तो पंखा सही तो है, वहां पे तो उतना नहीं होगा, डायरेक्ट हवा थोड़ी ना आ रही है। क्या बात कर रहे हैं। उफ, कहाँ है एसी के रिमोट, कहाँ है? हाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर। चलो आ जाओ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, इवन और ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी। इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रही बात इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन, जैसे इवन नंबर्स तो याद ही है ना, क्या होते हैं इवन नंबर्स ऐशनी? टू से डिविजिबल है ना, टू से डिविजिबल इवन नंबर्स, और टू से जो नॉट डिविजिबल हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ऐसे ही अब हमारे फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में टू से डिविजिबल का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे अलग डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है सुनो, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें जिसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स में, फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, x को माइनस एक्स में रिप्लेस कर रहे हैं और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फंक्शन में मैंने x को माइनस एक्स में चेंज किया और उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या नाम दिया है, इवन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स की वैल्यू ले लो कॉस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, चलो थोड़ा और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस में एक्स क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस में एक्स प्लस माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा पहले मैं। अच्छा कॉस ऑफ माइनस एक्स तो सर कॉस एक्स ही होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो मतलब फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब मैंने एक्स को माइनस एक्स में चेंज किया। तो ऐसे फंक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन भैया इवन फंक्शन है। ये बात क्लियर हो गई है? ओके। अच्छा अब आती है बात ऑड फंक्शन क्या होगा फिर। ऑड फंक्शन होता है जिसमें हम x को माइनस एक्स में चेंज करें तो पूरे फंक्शन के बाहर ही माइनस आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में एक्स लिख दिया बस मैंने, ठीक है जी। आओ जी, तो एफ ऑफ माइनस में एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस में एक्स प्लस एक्स की जगह माइनस में एक्स, तो माइनस तो बाहर आ गया दोनों में से, माइनस साइन एक्स माइनस का एक्स, माइनस कॉमन हो गया, साइन एक्स प्लस का एक्स माइनस का एफ एक्स। राइट है क्या? अरे बोलो राइट है, बहुत बढ़िया। सो इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन, सॉरी ये वाला, ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को चेंज कर रहे हैं किसमें, माइनस एक्स में। x को किस में चेंज करना है, सिंपली माइनस ऑफ एक्स में। अगर पूरे फंक्शन के साथ माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, यानी कि माइनस साइन आ जाता है, तो वो ऑड फंक्शन है, और उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो वो इवन फंक्शन। अब एक और फंक्शन की कैटेगरी देखते हैं। सपोज करो एफ एक्स मेरे पास होता साइन एक्स, छोड़ो साइन एक्स नहीं, थोड़ा आसान सा लेता हूँ, e की पावर एक्स ले लिया, एफ एक्स को क्या ले लिया मैंने, e की पावर एक्स। अब इसमें देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो क्या आया, e की पावर माइनस एक्स। क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, क्या ये एफ एक्स के इक्वल है, क्या एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। तो ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्या ये माइनस में एफ एक्स के इक्वल है? क्या ये माइनस में एफ एक्स के इक्वल है? नहीं, माइनस एफ एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। क्या माइनस ऑफ ई की पावर है? माइनस ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज माइनस ई की पावर एक्स। तो क्या माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स सेम है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब ये माइनस में एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो ना तो ये कैसा फंक्शन है? इवन, और ना ही ये। तो इसका मतलब देयर इज वन कैटेगरी नीदर इवन नॉर ऑड। तो यही वाले फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं मार्केट में। डन है? डन है। अच्छा, एक बात और नोट कराता हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, सुनो ध्यान से। अगर मैं सिर्फ, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान देना यार, है ना, कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, इधर ध्यान देना, इधर। अगर मैं सिर्फ cos x लेता फंक्शन को, सिर्फ cos x, तो ये इवन फंक्शन होता है या ऑड? यार मैं ये बोल रहा हूँ एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं cos x लेता और मैं इसको चेक करता, तो इवन फंक्शन होता है या ऑड? इवन फंक्शन होता। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर लेता, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर लो, एक अलग फंक्शन, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। मैंने क्या किया, दो इवन फंक्शंस को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाया, जो कि क्या बना फाइनली? इवन बना। ठीक है ना? मतलब आप बोल सकते हो इवन फंक्शन, फंक्शन की बात चल रही है, नंबर्स की नहीं। फंक्शंस की बात चल रही है, नंबर्स की नहीं। ठीक है ना? तो इवन प्लस इवन क्या होगा? हमेशा इवन होगा। ठीक है जी। अच्छा आओ, अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स ऑड फंक्शन है। सिर्फ एक्स की बात करूं, कैसा है? ऑड है। ऑड प्लस ऑड, ऑड। नंबर्स में ऑड प्लस ऑड इवन होता है ना? 7 + 7, 7 + 9, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? नंबर्स में इवन होता है, बट फंक्शंस में क्या होता है? ऑड होता है। ठीक है जी। ऑड प्लस में ऑड इज ऑड। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूं इवन फंक्शन और एक ले लेता हूं ऑड फंक्शन, एक इवन ले लेता हूं और एक ऑड ले लेता हूं, जैसे कि इधर से एक्स ले लो सिंपल, और यहां से एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है? एक नया फंक्शन बनाया मैंने, एफ एक्स, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर आप x को माइनस एक्स में चेंज करो, तो ये तो माइनस एक्स ही रह जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब पूरे में से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, x माइनस में एक्स स्क्वायर रह जाएगा अंदर। तो ये ना तो ये ऑड रहेगा और ना ही ये इवन रहेगा। मतलब इवन प्लस ऑड करो या ऑड प्लस इवन, बात तो सेम ही है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? रिजल्ट ना तो इवन ना ही ऑड। नैनो, है ना? ठीक है, नीदर इवन नॉर ऑड। बात समझे? ओके, चलो आ जाओ जी। ये समझ में आ गया ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, नीदर इवन नॉर ऑड ये क्या होता है। डन है? डन है इतना? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको इंटीग्रेशन में कैसे यूज करना है वो देखते हैं, है ना? इसको अब हम इंटीग्रेशन में कैसे यूज करना है वो देखते हैं। यार ये हर समय छुट्टी कर दो, कल भी छुट्टी कर दो, पहली बार। ये ले एंटीवायरस भी लेना भाई, इसका खर्चे ही आते जाते हैं बस, है ना? छुट्टी करते हैं बस। ये समझ में आ गया अभी तुम्हें? चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर विदुषी कुछ बोलना चाह रही है। ईशा लाइए पेज तो। अच्छा ऐसी बोलेगी? भाई मुझे तो सुनना है ना भाई, तुम्हारा रह गया था, मिस हो गया था मेरे से। क्या हो गया? ईशा जब बोलेगी तो तेरे भाई हो, चल मैं ही बोल। चलो बेटा नहीं, आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन, है ना? अब ध्यान से सुनो। -1 से 1
x की पावर में 2025 प्लस 10 की पावर 3 प्लस, ओ इधर इधर ध्यान दो, प्लस में साइन x प्लस में ये 5 dx। ठीक है, अब बता। अच्छा, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो बताई नहीं। अब सुनो, एक और बात सुन लो पहले, इससे पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास लिमिट, ध्यान देना इधर, ध्यान देना भाई इधर, लिमिट है -a to a, इवन ऑड की प्रॉपर्टी जब भी लगेगी ना, तो उसमें लिमिट कैसे मिलेगी आपको, हमेशा -a to a, -1 से 1, जैसे यहाँ पे लिखा था, ठीक है, -2 से 2, -π/2 से π/2, -π से π, ऐसी लिमिट होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा कोई फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है इस इंटीग्रल की वैल्यू सीधे डायरेक्ट आंसर 0। इसका आंसर क्या लिखना है आपने, 0। बट आपको उससे पहले क्या चेक करके बताना पड़ेगा कि इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, f(x) इज ऑड फंक्शन, अगर आपका फंक्शन ऑड है और उस पर लिमिट लगी हुई है -a से a, तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब सेकंड पार्ट इसका, अगर फंक्शन कैसा आ जाए, इवन आ जाए, तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx, ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx, ठीक है। हाँ, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, आगे सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब हमारे लिए बेटर कौन है, ऑड फंक्शन आना, ऑड फंक्शन आएगा, इंटीग्रल की वैल्यू 0, खत्म था, ठीक है। अब आओ इधर, ये सिर्फ ना जब भी ऐसे कुछ प्लस करके आए ना फंक्शंस, तो सबको इंडिविजुअली देखो पहले, इंडिविजुअली। ये कैसा है अपने आप में, ऑड है, -x की पावर ऑड नंबर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, 10 ऑफ -x करेंगे, उसमें पावर 3 है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन है इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब इन सब में से माइनस बाहर आ जाएगा एक साथ। बात समझ में आ गई। तो फाइनली ये तीनों की तीनों मिला के पूरा कॉम्बो क्या है, एक ऑड फंक्शन। बट इसमें जब मैं x को -x में चेंज करूंगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन लेना चाहूंगा तो नहीं आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वो -5 बन जाएगा, तो वो माइनस ऑफ f(x) नहीं बन पाएगा अगर मैं 5 को इंक्लूड करके बात करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। बट अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करके बात करूंगा, तो ये वाला जो इतना वाला पार्ट था वो हमारा ऑड फंक्शन बना रहा है, यस और नो। 5 अपने आप में एक इवन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें x को मैं -x में चेंज करूंगा, 5 तो 5 ही रहेगा। बात समझे या नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो है -1 से 1। इसको मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया, पहले पार्ट में ये सारा लिख देना, पहले 3, प्लस दूसरे वाले पार्ट में आ गया -1 से 1 5 dx, यस और नो। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हो गई मेरी 0 बाय द प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं ना लगाऊं वो मेरी श्रद्धा है, क्योंकि इंटीग्रल बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसान वाला है ना। 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5 बाहर निकाल दो, x बचा और उस पर लिमिट लगा दो डायरेक्टली। क्या ही प्रॉपर्टी लगानी है, बात समझे कि नहीं, बात समझे या नहीं, ठीक। सो हियर 5 अंदर, सॉरी 5 बाहर है और 1 + 1 हो गया यहाँ पे। 1 + 1 कितना होता है, 2 × 5, आंसर। ये हो गई इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। बताओ कोई डाउट इसमें। तो अभी हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल भी हमारा खत्म हो गया है, इनडेफिनेट भी और डेफिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें नया चैप्टर, या अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी और। प्रैक्टिस घर पे करो, नया चैप्टर स्टार्ट है ना, प्रैक्टिस चलती रहेगी, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। चैप्टर नंबर 9 सुन लो, ओए सुन ले, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि चैप्टर नंबर 9 काफी आसान है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा अब डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या, कैसे हो, ठीक है। LPP तो बहुत ही छोटा है, वो तो महासा। हाँ ये पूरा भेज दो।